ओके, यहाँ तक जितनी चीज़ें हो चुकी है वो रिवीजन प्रॉपरली करके आए हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम्म, थीटा मास एम, ये सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। क्या किसी भी एंगल थीटा के लिए ये ब्लॉक नीचे आ सकता है? किसी भी थीटा के लिए ये ब्लॉक नीचे आ सकता है? आ सकता है, नहीं आ सकता? नहीं आ सकता। क्या थीटा की एक वैल्यू के बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगा? मैं धीरे 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 थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ। बताओ थीटा की कौन सी वैल्यू होती है जिसके बाद ब्लॉक नीचे आ सकता है? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू। अगर मैंने एंगल थीटा टेन इनवर्स म्यू से जरा सा भी इंक्रीज कर दिया, ये ब्लॉक मोशन स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक पता है? चलो बढ़िया। तो अब इसी के ऊपर सवाल है, पूछा गया ग्राफ बनाओ फ्रिक्शन फोर्स एंड थीटा का। इसका ग्राफ फ्रिक्शन फोर्स एंड थीटा, कोएफिशिएंट दिया गया है म्यू। अच्छा, जब म्यू की सिर्फ एक वैल्यू दी जाए तो म्यू एस, म्यू के दोनों की वैल्यू म्यू है, आप ये मान सकते हो। म्यू की सिर्फ एक ही वैल्यू अगर दी है तो म्यू एस एंड म्यू के दोनों की वैल्यू क्या मान सकते हो? म्यू। यही म्यू एस, यही म्यू के। किसी भी क्वेश्चन में भी अगर कैलकुलेशन में म्यू की एक ही वैल्यू गिवन हो तो म्यू एस म्यू के दोनों की वैल्यू आप म्यू के बराबर मान लो। हम क्या कर रहे हैं यहाँ से? थीटा धीरे 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 इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको ये पता है कि इससे छोटा एंगल होगा, एंगल अगर इससे छोटा हुआ तो ब्लॉक नीचे नहीं आएगा। एंगल इससे जस्ट बड़ा कर दो तो मोशन स्टार्ट हो जाएगी। ग्राफ पूछा गया है, कुछ तो बनाओ। बेटा सब लोग खुद ट्राई करेंगे, डिस्कशन नहीं। 2 मिनट का टाइम है, ग्राफ खुद प्लॉट करो। डिस्कशन नहीं।
चलो आओ करते हैं। इनिशियली जब हम एंगल धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे, क्या ब्लॉक डायरेक्टली मोशन स्टार्ट कर देगा? नहीं, एंगल की इस पर्टिकुलर वैल्यू तक तो ब्लॉक नहीं चलेगा। सही है ना? चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तब तक सिचुएशन क्या रहने वाली? फ्रिक्शन कौन सा लिखोगे आप, स्टैटिक लिखोगे या काइनेटिक? स्टैटिक। ब्लॉक मास एम, ये थीटा, थीटा इस पर्टिकुलर थीटा से छोटा है, इसको मैं कह देता हूँ थीटा आर। क्या कहते हैं मैंने? थीटा की वैल्यू अभी थीटा आर से छोटी है। क्या अभी आपको कोई रिलेटिव मोशन देखने को मिलेगी? नहीं, कोई रिलेटिव मोशन देखने को नहीं मिलेगी। एम जी कहाँ लगने वाला है? नीचे। एम जी का ये कंपोनेंट क्या होगा? एम जी साइन थीटा। यहाँ क्या लगने वाला है? नॉर्मल। क्या पीछे फ्रिक्शन होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑब्वियसली होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो एम जी साइन थीटा ब्लॉक को नीचे ले आएगा। बट अभी ब्लॉक नहीं चल रहा है, उसका मतलब होता है कि फ्रिक्शन होना चाहिए, और वो फ्रिक्शन किसके बराबर होना चाहिए? एम जी साइन थीटा के बराबर। सही है ना? जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते जाओगे, एम जी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, सामने फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू सेट करता जाएगा। बट स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं हो सकता। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू किसके बराबर होने वाली है? यह आएगा एम जी कॉस थीटा, आएगा ना? तो वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। अभी तो हम मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचे, एंगल को मैं धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ, तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। एम जी साइन थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू सेट करेगा, सेल्फ एडजस्टिंग करेगा कि नहीं? और ब्लॉक को वो रेस पे रखना चाहेगा। तो अभी फ्रिक्शन किसके बराबर? एम जी साइन थीटा के बराबर। ये आया समझ में कि नहीं आया? आया। थीटा इंक्रीज करने के साथ साथ एम जी साइन थीटा इंक्रीज होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ये इक्वेशन वही तो बता रहा है। थीटा इंक्रीज करो, ये वैल्यू इंक्रीज होने वाली है, साथ साथ किसकी वैल्यू सेट होती जाएगी? फ्रिक्शन। अभी देखो कब तक ऐसा होगा? जब तक थीटा किसके बराबर हो जाए? थीटा आर। किसके बराबर हो जाए? थीटा आर से जस्ट बड़ा एंगल, तो मोशन स्टार्ट। ये सही है? ओके। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो? म्यू एन। एन, एन को क्या लिखोगे? ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, अभी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा नहीं है, अभी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा है। तो फ्रिक्शन एंगल के साथ कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान से देख। क्या वो साइन का फंक्शन है? एम जी तो एक कांस्टेंट टर्म है, एम जी तो एक कांस्टेंट टर्म है, किसका फंक्शन है ये? साइन। साइन का ग्राफ कैसे होता है पता है क्या? साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ, साइन का ग्राफ जीरो से इंक्रीज होता हुआ, जीरो से, तो इनिशियली थीटा के साथ अगर फ्रिक्शन का ग्राफ बना दे तो कौन सा फंक्शन बनने वाला है? साइन। वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव कर लेता है? साइन की वैल्यू 1 कब हो जाती है? 90 पे। मतलब ये है अपना π/2। बट क्या मैं यहाँ पर एंगल π/2 तक लेके जा सकता हूँ? नहीं। क्या π/2 तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक रहेगा? थीटा की इस वैल्यू तक। स्टैटिक फ्रिक्शन कब तक रहेगा? मतलब ये ग्राफ π/2 तक नहीं पहुंचेगा। समझ में आ रहा है? आप एंगल π/2 तक कर दोगे तब तक ब्लॉक नीचे नहीं आएगा, ऐसा है क्या? नहीं, एंगल की इस वैल्यू के बाद तो ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट कर देगा। तो थीटा की वैल्यू π/2 तक नहीं लेके जा सकते, कहाँ तक लेके जा सकते हो? स्टैटिक फ्रिक्शन कौन से एंगल तक हो सकता है? यहाँ तक हो सकता है। तो थीटा इंक्रीज करते 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 कहीं पर मान लो यहाँ थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई? थीटा आर। अब तक जो फ्रिक्शन लग रहा था वो कौन था? स्टैटिक। उसके आगे स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ये ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है?
मोशन स्टार्ट होने से पहले ग्राफ यहां तक पहुंचा है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी। साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, मतलब mg। ये क्या था mg, समझ में आया ये। अब थीटा की वैल्यू थीटा आर हो चुकी है, थीटा आर से ज्यादा वैल्यू करोगे जस्ट बड़ी वैल्यू कर दो, क्या ब्लॉक नीचे आना स्टार्ट कर देगा। मोशन स्टार्ट हो गई, जब मोशन स्टार्ट हो गई तो कौन सा फ्रिक्शन लिखोगे, स्टैटिक के काइनेटिक। स्टैटिक लिखोगे या काइनेटिक लिखोगे, काइनेटिक। अब समझते हैं, वही वापस बना रहा हूं। mg यहाँ पर कौन, mg साइन थीटा, यहाँ पर कौन नॉर्मल, यहाँ कौन mg cos थीटा, और पीछे अभी कौन काइनेटिक, पीछे कौन काइनेटिक। अब क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। म्यू इंटू, म्यू की तो एक ही वैल्यू दी है तो हम सिर्फ म्यू लिखेंगे, एन की वैल्यू mg cos थीटा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का इक्वेशन है। जैसे जैसे आप यहां पर थीटा इंक्रीज करोगे cos थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी, बेटा cos थीटा का फंक्शन बना है, cos थीटा कम होगा तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम होती जाएगी। आया समझ में, काइनेटिक फ्रिक्शन किसका फंक्शन बना है cos, तो उसका ग्राफ किसके जैसा दिखेगा, cos के ग्राफ के बराबर। cos का ग्राफ कैसा होता है, cos का ग्राफ कैसा होता है, cos 0 क्या होता है, cos 0 क्या होता है 1, तो cos का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, एंड cos पाई बाई 2 फाइनली क्या हो जाएगा, तो cos का ग्राफ 1 से स्टार्ट होके कहाँ जाता है 0। बेटा स्टैंडर्ड साइन cos के ग्राफ आपको आने चाहिए, तब ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। ये साइन का ग्राफ और ये cos का ग्राफ, 0 से 2 पाई के लिए, 0 से 2 पाई के लिए, साइन थीटा cos थीटा। यहाँ आ जाओ, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1, 0 डिग्री पर क्या हो सकती है 1। अगर ये 1 हो गया तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू mg, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, एंगल थीटा क्या होगा 0, एंगल क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी म्यू mg। म्यू की वैल्यू जनरली जो हमने बात करी थी वो 0 से 1 के बीच में होती है। हाँ मैंने ये कहा था कि म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी कभी कभी हो सकती है, बट हमारे लिए म्यू की वैल्यू कैसी रहने वाली है बिटवीन 0 to 1। हमारे लिए म्यू के कहाँ तक रहने वाला है, मतलब ये म्यू है वो 1 से छोटा है, म्यू 1 से, तो म्यू mg क्या mg से छोटा कहलाएगा। मान ले म्यू की वैल्यू 0.8 क्या है, तो म्यू mg की वैल्यू हो गई 0.8 mg। म्यू mg की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की वैल्यू 0 प्लेस कर दोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 इंटू 0.8 mg, 0.8 mg। तो cos का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है mg से या 0.8 mg से, मतलब म्यू mg से। अगर थीटा 0 हुआ तो cos का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, पाई बाई 2 पे cos की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो ये ऐसा बनेगा। बट थीटा आर से जब छोटा है तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है कि स्टैटिक, तो जब एंगल की वैल्यू थीटा आर से छोटी है वहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन, और थीटा आर से बड़ा एंगल तब काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये ग्राफ बना है, अच्छा ग्राफ है ना। थीटा आर से पहले स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ साइन ग्राफ है, थीटा आर के बाद काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो कॉस का ग्राफ है। एंगल पाई बाई 2 से बड़ा आप कर नहीं सकते, फिर तो फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाएगा। पाई बाई 2 से बड़ा एंगल कर सकते हो क्या, ऐसे उल्टा 91 डिग्री कर सकते हो, वैसे 90 भी नहीं कर सकते, 90 पे भी फ्रिक्शन एक्ट करना बंद कर जाएगा, एग्जैक्ट 90 पे भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, ब्लॉक सीधा नीचे।
चले हो गया कॉपी? अगेन कुछ चीजें मैं आपको पूछ रहा हूँ, हो चुका है, रिवीजन है, जल्दी जल्दी आंसर देना। ये थीटा, थीटा इज लेस देन थीटा आर, थीटा आर का मतलब टेन इनवर्स म्यू, अगर थीटा उससे बड़ा हो गया तो ये ठीक है। अभी यहाँ पर नीचे पीछे फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर? चलो सर ये तो मैं पता था, जब थीटा आप थीटा आर के बराबर कर दोगे तब क्या सिचुएशन बनेगी? एम जी, ये कौन, यहाँ पर कौन, ऊपर कौन, पीछे कौन, एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स, तब क्या होगा? नॉर्मल किसके बराबर? एम जी कॉस थीटा। एफ एस मैक्स किसके बराबर? एम जी, एफ एस मैक्स को क्या कहोगे? म्यू एन, म्यू एन की वैल्यू और हमें पता भी है टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। चलो ये भी हमें पता था, आगे बढ़ते हैं। थीटा जस्ट ग्रेटर देन थीटा आर, या तो बड़ा है थीटा आर से, अगर एंगल थीटा आर से बड़ा है, थीटा आर का मतलब टेन इनवर्स म्यू, थीटा आर का मतलब एंगल उससे बड़ा है, तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा कि अच्छा पूछा गया एक्सप्रेशन क्या होगा? जल्दी बोलो क्या करूं? यहाँ पर कौन, नीचे एम जी, यहाँ पर एम जी साइन थीटा, यहाँ पर एम जी कॉस थीटा, ऊपर नॉर्मल, यहाँ पर कौन, एफ एस के एफ के, एफ के। ब्लॉक नीचे आ रहा है उसका मतलब एम जी साइन थीटा की वैल्यू एफ के से ज्यादा होनी चाहिए, एम जी साइन थीटा की वैल्यू एफ के से, तभी तो ब्लॉक नीचे आएगा। अच्छा बट क्या ब्लॉक वाई में जा रहा है? ब्लॉक की मोशन कहाँ हो रही है? एक्स में। कहाँ हो रही है? तो वाई में तो हम ये लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू एम जी कॉस, यस सर ये तो लिख ही सकते हो, बट एक्स में लिख सकते हैं क्या एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ के? नहीं, क्या एक्स में तो नेट फोर्स बच रहा है जो ऑब्जेक्ट को चला रहा है, जिसके कारण एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, तो एक्स में एफ नेट क्या लिखोगे? एम जी साइन थीटा माइनस एफ को क्या लिखोगे? क्या म्यू एन, एन को क्या लिख दे, एन एफ नेट को क्या लिख दे? एम ए मास मास मास, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अगर सरफेस स्मूथ होती और ब्लॉक रख देते किसी भी एंगल पर तो क्या वो नीचे आना ही था? अगर सरफेस स्मूथ होती और ब्लॉक रख देते तो वो तो डेफिनेटली नीचे आना ही था। कैसी सरफेस? स्मूथ सरफेस, ब्लॉक रख दिया किसी भी एंगल पे रख दो, क्या ब्लॉक नीचे आएगा ही आएगा। ये एम जी नीचे कौन, एम जी साइन थीटा, नीचे लाने वाला कौन, नीचे लाने वाला कौन, क्या यहाँ पर पीछे कोई फ्रिक्शन आएगा? अच्छा तो यहाँ एफ नेट क्या लिखोगे? एम जी, क्या एफ नेट को एम ए लिख दे, एम ए इज इक्वल टू एम जी, एम एम कैंसल, एक्सेलरेशन। तो स्मूथ सरफेस के केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? जी साइन थीटा। रफ सरफेस के केस में भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है? जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये देख देख देख, स्मूथ सरफेस में जी साइन थीटा, रफ सरफेस के केस में जी साइन थीटा माइनस समथिंग, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कम हो गई। सरफेस को रफ कर दिया, सरफेस को एंगल भी हमने सेट कर दिया थीटा आर से बड़ा, तो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। अरे आएगा ना यार, कितने एक्सेलरेशन के साथ आएगा?
जी साइन थीटा नहीं, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी, एक्सलेशन कम हुआ क्योंकि फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन अब, इतना समझ में आया? सरफेस जितनी ज्यादा रफ होगी क्या एक्सलेशन उतना ही कम होता जाएगा? सरफेस जितनी ज्यादा रफ, एक्सलेशन उतना, सरफेस जितनी ज्यादा रफ, क्या म्यू की वैल्यू उतनी ज्यादा? म्यू ज्यादा, अरे म्यू ज्यादा होगा तो एक्सलेशन, जी साइन थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, जी कॉस थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, आप सरफेस को ज्यादा रफ बना रहे हो, मतलब आप किसकी वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो? म्यू। अगर ये इंक्रीज करोगे तो ये आंसर कम होगा कि नहीं होगा यार? तो जितनी ज्यादा रफ सरफेस, ब्लॉक का एक्सलेशन उतना ही कम होता जाएगा। यहाँ तक साथ साथ हो? पक्का? ये आगे वाले क्वेश्चन के लिए बेसिक बात थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कर रखते हैं, लिखना हो तो लिख लो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुजी, ओ गुरुजी, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब ठीक? चलो क्वेश्चन पे आ जाए। तो ब्लॉक रख दिए गए, 10 kg, 20 kg, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, 10 kg 20 kg कनेक्टेड, 10 kg एंड सरफेस इंक्लाइन प्लेन, इनके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 0.4, 20 kg एंड इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 0.6। अब ये मत कहना दो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। ब्लॉक 1 किसी अलग मटेरियल से बना है, ब्लॉक 2 किसी अलग मटेरियल से बना हुआ है, फ्रिक्शन तो अलग अलग लगेगा, म्यू अलग अलग है, म्यू अलग अलग है दोनों के लिए। अब हम इन दोनों ब्लॉक को एक साथ रिलीज कर रहे हैं, छोड़ दिया। पहले तो बताओ कि क्या ये दोनों नीचे आएंगे कि नहीं आएंगे? क्या है दोनों वर्ग नीचे आएंगे? नीचे आने के लिए कंडीशन क्या होती है? थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए? 10 इनवर्स म्यू। अच्छा थीटा 37 है, थीटा क्या है? थीटा क्या है? थीटा क्या है? 1037 क्या होता है? 1037 3/4, 3/4 मतलब 0.75, 3/4 मतलब पॉइंट, 3/4 मतलब पॉइंट, ये दोनों वैल्यू 0.75 से कम है, मतलब ब्लॉक तो नीचे आएगा, ब्लॉक तो नीचे। दोनों ब्लॉक के लिए क्या पूछा गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्स, उन दोनों के बीच में आपस में नॉर्मल फोर्स भी हो सकता है, वो भी पूछा गया है। ट्राई कर रहे हो कि डायरेक्ट मैं करवा दूं? ट्राई करेंगे।
चलो आओ, अगर ब्लॉक मोशन में है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? अगर ब्लॉक मोशन में है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? मोशन में ये तो हमने लॉजिकली देख लिया कि ब्लॉक, दोनों ब्लॉक नीचे आने वाला है, तो स्टैटिक वाला डर तो वहीं पे खत्म हो गया। चलेंगे नहीं चलेंगे वाला, चलेंगे डेफिनेटली। अगर दोनों ब्लॉक नीचे आ रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, तो ए का आंसर होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। दोनों ब्लॉक्स के लिए एंगल थीटा तो सेम है भैया, दोनों ब्लॉक के लिए थीटा तो जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन, म्यू जिसका कम होगा उसका एक्सेलरेशन। म्यू कम किसका है? आगे वाले का, पीछे वाले का, तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। म्यू ज्यादा किसके लिए है? पीछे वाले ब्लॉक के लिए, तो उस भाई का एक्सेलरेशन, तो पीछे वाला कम एक्सेलरेशन से, आगे वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल सकता है। अरे समझ में आया कि? तो ब्लॉक 1 के लिए फॉर 10 kg एक्सेलरेशन क्या लिखोगे? यही क्वेश्चन लगा दें, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। चलो जी की वैल्यू 10, साइन थीटा जल्दी बोल 37 3/5 माइनस म्यू ब्लॉक 1 के लिए 4/10, जी की वैल्यू 10 कॉस टिचक 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 2 6 माइनस ये क्या हो गया 3.2, 6 माइनस 3.2 2.8। आया कि नहीं आया भैया, आया कि नहीं आया? चलो फॉर ब्लॉक 2 20 kg का ब्लॉक, एक्सेलरेशन इसे A1 कह दो, इसे A2 कह दो, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी की वैल्यू 10 साइन 37 3/5 माइनस म्यू की वैल्यू 0.6 6/10 इंटू 10 4/5 टिचुक टिचुक, ये क्या हो गया 6 माइनस 24 का डबल 48 4.8 1.2 पहुंचे कि नहीं पहुंचे? पहुंच गए। कैलकुलेशन देख लेना कोई गड़बड़ ना हो। तो आगे वाले का एक्सेलरेशन कितना है? आगे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन, पीछे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वाला जल्दी भागेगा, पीछे वाला, अरे आगे वाला का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो आगे वाला फास्ट दौड़ रहा है, पीछे वाला धीरे धीरे आ रहा है, तो क्या दोनों ब्लॉक सरकते हुए कांटेक्ट में है? तो क्या नॉर्मल फोर्स लग सकता है? तो जो नॉर्मल पूछा गया उसका आंसर 0, नॉर्मल का आंसर। क्यों 0 समझ में आ गया? क्योंकि दोनों कांटेक्ट में ही नहीं है, आगे वाला जल्दी भाग रहा है, पीछे वाला धीरे धीरे आ रहा है, तो दोनों ब्लॉक आपस में कांटेक्ट में, इसलिए नॉर्मल का आंसर 0। तो इक्वेशन पता नहीं होते तो क्या करते? ये तो डाउट नहीं है, तो ये मेथड फॉलो करते। अरे इक्वेशन पता नहीं तो यही काम करते, क्या से इक्वेशन बना, क्या कैसे करते? एफ नेट कैसे करते? हो गया 10 किलो, बोलो नीचे, मतलब 100 ये एंगल, तो ये 100 साइन 37 3/5, जल्दी बोलो आंसर। यहाँ पर 80 ऊपर, नॉर्मल पीछे, एफ के की वैल्यू क्या होती है? म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.4 मतलब 4/10 इंटू नॉर्मल, क्या नॉर्मल की वैल्यू 80, ये आंसर क्या 32 न्यूटन। नीचे कितना, पीछे कितना, एफ नेट कितना 60 माइनस 32 28, एफ नेट को क्या लिख दो एम ए, मास कितना 10 ए इज इक्वल 28, ए इज इक्वल टू, मुझे अगर सर इक्वेशन नहीं पता तो मैं क्या करूं? ये रहा भाई, ये तो आता है, अरे ये तो आता ही है, आया समझ में?
ऐसे भी तो कर सकते थे। चलो, बहुत अच्छे। हो गया कॉपी? कॉपी हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे रे, क्वेश्चन हटा दिया। फिफ्टी थ्री एंगल 53। मास 2010 12 20 kg 10 kg। म्यू की वैल्यू 0.8, म्यू की वैल्यू 0.6। क्या दोनों ब्लॉक चलेंगे? सोच के बताओ, सोच के बताओ। दोनों चलेंगे। आगे वाला चलेगा, पीछे वाला रुकेगा। आगे वाला रुकेगा, पीछे वाला चलेगा। कि दोनों चलेंगे। एंगल क्या दिया गया? एंगल क्या दिया गया? 1053 क्या होता है? 4/3। मतलब आंसर एक से बड़ा होगा। ये दोनों एक से, तो दोनों ब्लॉक चलेंगे। सही है, दोनों ब्लॉक अगेन। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं बता रहा, पहले कैलकुलेट करो। चलो, सेम क्वेश्चन। बिल्कुल ऐसा एक और क्वेश्चन। नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। वही दो क्वेश्चन रिपीट। इक्वेशन आपके पास रेडी। इक्वेशन डायरेक्ट आप लोगों के पास रेडी अवेलेबल है। कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। सब लोग अपना दिमाग चलाएंगे। याद रखो, आप लोग साथ दिमाग लेके आए हो आज। नहा धो के मस्त दिमाग लेके आए हो, भूल मत जाओ। भगवान ने सबको दिमाग दिया है। भूल गया आज? नहीं भूला है तो यूज कर। हो गया। कर लिया काम? बोलो। 20 kg, ब्लॉक 120 आंसर। ब्लॉक 120 आंसर क्या आ रहा है? ब्लॉक वन अब कितने किलो का? 20। आपका एक्सलेशन A1, एक्सलेशन A1 क्या आ रहा है? 3.2। क्या बात। ब्लॉक 2 10।
ब्लॉक 2 10 kg। एक्सप्रेशन A2 क्या आ गया? क्या सब लोग यहां तक पहुंच गए? सब लोग यहां तक साथ साथ है कि कोई अलग? सब लोग यहां तक हो? अच्छा, 10 पहला 20 किलो, सेकंड ब्लॉक 10 kg। इस भाई साहब का एक्सप्रेशन आप कितना निकाल के ले आए? 3.2। और इसका कितना? ऐसा हो सकता है? पीछे वाले का एक्सप्रेशन ज्यादा, आगे वाले का कम। तो क्या अंदर टनल बना के निकलेगा क्या ये? ब्लॉक 1 को कहेगा बेटा सट जरा साइड, मुझे जाना है। टनल बनाएगा क्या अंदर? आपके पास इक्वेशन थे, आपने बहुत बढ़िया दिमाग लगाया कि मैं इक्वेशन याद कर लेता हूँ, इक्वेशन रिकॉल कर लिए, वैल्यू प्लेस कर दी, आंसर ऑप्शन में दिख गया। वाह, इक्वेशन सॉल्व हो गया। बट क्या है पॉसिबल है? नहीं। पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले से ज्यादा स्टेशन से कैसे जा सकता है? जाएंगे तो दोनों साथ साथ जाएंगे। बेटा आपने मैथ लगा दिया, बहुत अच्छी बात है, बट वो गलत जगह अप्लाई कर दिया। ये समझ पा रहे हो? पीछे वाला ज्यादा स्ट्रिंग के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि आगे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, वो उसको जाने ही नहीं देगा। ये एफर्ट्स तो लगा रहा है, बट ये इसको नहीं जाने देगा। ये वाला क्या अंदर टनल बना के निकलेगा अंदर से? तो अगर नीचे जा रहे तो दोनों साथ जाएंगे, सेम एक्सप्रेशन से जाएंगे। तो ये जो कैलकुलेशन आपने करी है गलत है। हे भगवान, ये तो गलत बात हो गई। तो दोनों नीचे जाएंगे अलग अलग एक्सेलरेशन से नहीं, सेम एक्सेलरेशन ए के साथ। ऐसा होना ही पड़ेगा, साथ जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। पीछे वाला तो चाहता है कि वो आगे भाग जाए, बट वो नहीं भाग सकता क्योंकि आगे वाला स्लो चल रहा है। जब तक वो नहीं भागेगा, पीछे वाला ब्लॉक कैसे भाग सकता है? तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे। ये आम जिंदगी नहीं है। तो अब क्या करें? अब वही, चलो दोनों के लिए मैं अलग अलग कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ये पहला 20 kg, बोलो नीचे, जल्दी बोलते रहो। 200, ये एंगल 53 का है। नीचे 200, साथ साथ बोलो चलो। ये वैल्यू 200 cos 53, सॉरी sin 53, 4/5। ये आ गया 160 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 200 cos 53, अरे ये आ गया 120 न्यूटन। क्या यहाँ लगाओगे नॉर्मल? पीछे क्या लगाओगे? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने, किसके बराबर? फ्रिक्शन किसके बराबर? म्यू की वैल्यू 0.8, मतलब 8 बाय इंटू नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल की वैल्यू 120। जल्दी बोलते रहो। 96 न्यूटन। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ पर? नीचे। कितना? ए। इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनाओ। 160 माइनस 96 इज इक्वल टू एम ए। सही है? सही है? बहुत कुछ मान सकते, रुक जा। ये सही है? गलत है अभी भी? क्या गलत है? अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स भी तो लगाएंगे। नॉर्मल ऑन 2/1 और यहाँ पर नॉर्मल ऑन 1/2। सही है? तो यहाँ एक और फोर्स नॉर्मल ऑन 1/2। सही है? अब सही है तो इक्वेशन बोलो चलो।
160 प्लस, अब पहुंचे सही जगह, माइनस ये हुआ नेट फोर्स, और एफ नेट को क्या कर दोगे, एम ए, मास कितना पहले वाले का 20, तो 20 ए, एक इक्वेशन। अच्छा 160 माइनस 96 बोलो, 160 माइनस 96 कितना सोच रहा है, प्लस, अब सेकंड ब्लॉक के लिए, अरे हमें पता है दोनों साथ चलने वाले हैं, बट दोनों के एफपीडी अलग अलग बना रहे हैं। सेकंड ब्लॉक कितने किलो का, 10, नीचे कितना 100, ये कितना 100 साइन 80 न्यूटन, ये कितना 60 न्यूटन, यहाँ पर कौन नॉर्मल, पीछे कौन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.6, मतलब 6/10 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू 60, 36 न्यूटन, प्लस एक और फोर्स नॉर्मल ऑन 2/1, और ये भाई साहब भी नीचे जा रहे हैं सेम इक्वेशन ए के साथ। अब ब्लॉक 2 के लिए इक्वेशन बोलो जल्दी, चलो ब्लॉक कितने मास का 10, तो 10A इज इक्वल टू 80 माइनस 36 माइनस n21, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स माइनस ऑपोजिट फोर्सेस इज इक्वल टू एफ नेट। चलो यार एफ नेट का इक्वेशन 10A इज इक्वल टू 80 माइनस n21 माइनस 36, 80 माइनस 36, 80 माइनस 36, इक्वेशन नंबर 2। क्या 1 2 को मैं ऐड कर दूं, 1 + 2 कर दे क्या, चलो बोलो 1 + 2 करने पर 20A 10A 30A इज इक्वल टू 64 प्लस n12 प्लस 44 माइनस n21, n12 n21 की वैल्यू तो सेम होती है, n12 n21 की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करोगे n12 n21 तो कैंसिल हो जाएंगे, 64 प्लस 44 108, तो एक्सप्रेशन 108/30 ए की वैल्यू 108/30 रहने दो, हाँ सर आपकी मर्जी रहने दो, 3.6, यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब क्या पूछा गया था दूसरा, नॉर्मल, किसी भी एक का इक्वेशन पकड़ लो, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, चलो इक्वेशन 2 पकड़ लिया मैंने, 10A की वैल्यू 36/10 इज इक्वल टू 44 माइनस n21, n21 44 माइनस 36, 8 न्यूटन। साथ साथ हो के चल बसे, दोनों ब्लॉक साथ साथ चलने वाले थे, दोनों ब्लॉक्स, चलो ये ब्लॉक 1 और ये अपना ब्लॉक 2। ब्लॉक 1 पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स आया था 160, पीछे फ्रिक्शन कितना आया था, पीछे फ्रिक्शन कितना आया था 96 न्यूटन, सही है। ब्लॉक 2 पे क्या हुआ था,
ब्लॉक टू, ब्लॉक टू, ब्लॉक टू। नीचे कितना आया? नीचे 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 80। पीछे फ्रिक्शन कितना आया? पीछे फ्रिक्शन कितना आया? और इन दोनों में नॉर्मल भी लगने वाले थे, बट नॉर्मल तो एक दूसरे को अंदर ही कैंसिल कर देते, क्योंकि नॉर्मल तो इंटरनल फोर्सेस है। नॉर्मल तो अगर दोनों ब्लॉक को एक कंबाइन यूनिट मान लें, आगे वाला 20 का, पीछे वाला 10 का, तो टोटल मास क्या हो गया? 30। तो एफनेट नीचे की डायरेक्शन में फोर्स 160 माइनस ऑपोजिट फोर्स 96 प्लस नीचे 80 माइनस 36, ये क्या आ रहा है? जल्दी चेक करो। इज इक्वल टू एम ए, मास कितना? सेम आंसर नहीं आ गया? सेम आंसर आया ना? अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको नॉर्मल ध्यान में लेने की जरूरत, क्योंकि नॉर्मल इंटरनल फोर्स है, एक दूसरे पे लगा रहा है, दूसरा वापस पहले पे लगा रहा है। अब नॉर्मल निकालना था, अब क्या करूं सर? किसी एक का एफबीडी बना ले, किसी भी एक का एफबीडी बना ले, काम खत्म। डन। हो गया कॉपी? बेटा अगर शांति से बैठ सकते हो, चीजें समझ में आ रही तो बैठो, बाकी भागो क्लास से बाहर। अगर शांति से बैठ सकते हो, चीजें ढंग से समझ में आ रही तो ही बैठो, बाकी क्लास से बाहर भागो। यहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं है। पढ़ने आए तो बैठो, नहीं तो भागो बाहर। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो कुछ चीजें वापस याद करते हैं। चलो, याद है एक टॉपिक हुआ था, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट या ब्लॉक, जो भी कहो। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ हुआ था। ये ब्लॉक मास है, मास 20 kg। कितना मास? इन दोनों की जो सरफेस है वहाँ म्यू 0.75, म्यू 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 0.75। चल वही चीज पूछी गई, मिनिमम फोर्स एंड एंगल, मिनिमम फोर्स एंड रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। बेटा इक्वेशन प्रूव कर लिए थे हमने, मैं डेटा दे रहा हूँ, आंसर लाओ जल्दी जल्दी। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द एंगल। अगर आप चीजें रिकॉल कर रहे हो तो हमने ये समझा था कि मिनिमम फोर्स किसी एंगल पे लगाना पड़ता है, मिनिमम फोर्स किसी एंगल पर लगाना पड़ता था। लास्ट लेक्चर
रिवीजन करके नहीं आए, हम तो ऐसे ही उठ के चले आए। घर जाके मिनिमम काम आपका इतना तो है कि आज जो करवाया गया वो रिवाइज करो। बिना रिवीजन के दूसरे लेक्चर में मत आया करो। इतना तो काम करके ही आना है। हिट आ गया कितना? 37। क्या बात। एंड फोर्स का इक्वेशन क्या था? फोर्स का इक्वेशन क्या था? मिनिमम फोर्स का भी तो एक इक्वेशन था। क्या था वो इक्वेशन? म्यू एम जी बाय रूट ऑफ 1 + म्यू स्क्वायर। भूल गए हो? रिवीजन करके नहीं आए सर। हम रिवीजन नहीं करते सर, हम ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि एक बार चीजें हमने देख ली तो हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। वो सॉल्यूशन मैंने करा था, तूने नहीं किया था। मिनिमम फोर्स की वैल्यू क्या थी? म्यू एम जी बाय 1 + म्यू स्क्वायर का रूट। म्यू की वैल्यू 0.75। टाटा टाटा। 3/4 मास 20 इंटू जी 200। 1 + 9/16। आगे आपका काम है, कर लोगे। अबे आके कर लोगे ना यार? ठीक है। एंगल एंगल एंगल। आगे बढ़ते हैं। ये कोई एंगल है बीटा। इंक्लाइन सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा। इंक्लाइन सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा। इंक्लाइन सरफेस, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ब्लॉक मास m। ब्लॉक मास m। अगेन सेम चीज। एफ मिनिमम एंड थीटा। क्या पूछा गया? मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट एंगल। थीटा भी पूछा गया। कर सकते हो क्या? पहले ऐसे पढ़ा था, कल तक ऑब्जेक्ट ऐसे थे और हमें चलाने थे। अब ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पर है, उसे भी ऊपर चलाना है मुझे। क्या ट्राई करना चाहते हो? नहीं सर, हम क्वेश्चन को स्किप करेंगे। 2-3 मिनट का टाइम लो, काम करो। जो लोग रिवीजन करके आए वो शायद इसे करेक्ट कर सकते हैं, ट्राई करो।
कुछ बन रहा है क्या? डायरेक्ट मैं कर दूं? लास्ट लेक्चर में तो मैंने आपको कहा था कि आप लोग रहने दो, साथ साथ करते हैं। कुछ अलग थोड़ी किया है मैंने, इसको हल्का सा मॉडिफाई कर दिया, एंगल पे ले गए, अल्फा सॉरी बीटा। सेम क्वेश्चन रिपीट पूछा गया है, अब तो ये होना चाहिए था, फिर भी नहीं हो रहा है, मतलब काम ढंग से ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर चैप्टर ख़त्म होते होते वही हालत होने वाली है। फ्रिक्शन में मुझे कुछ आता नहीं है, लेक्चर में चीज़ें समझ में आती है, क्वेश्चन सामने आ जाता है, मेरे से क्वेश्चन नहीं बनता। चल आगे चले, चल बोलो फोर्स नीचे, यहाँ पर mg, अच्छा ये थीटा नहीं, ये बीटा है, साइन बीटा कॉस बीटा, यहाँ पर नॉर्मल। एफ के भी दो कंपोनेंट्स, ये एफ कॉस थीटा और यहाँ पर एफ साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक? अच्छा, ब्लॉक को ऊपर कौन चला सकता है? एफ कॉस थीटा। ब्लॉक को ऊपर कौन चला सकता है? ब्लॉक को ऊपर कौन चला सकता है? हमें फोर्स की वो मिनिमम वैल्यू चाहिए जिससे अपना ब्लॉक चलना स्टार्ट कर दे, मतलब एफ कॉस थीटा की वैल्यू mg साइन बीटा प्लस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर तो होनी ही चाहिए, उससे जरा से भी ज्यादा होगी वो चलना स्टार्ट कर देगा। एफ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जानी चाहिए? mg साइन बीटा प्लस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे जस्ट बड़ा फोर्स लगा दोगे ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक ठीक है? एफ कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? mg साइन थीटा प्लस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे आप इसे बढ़ाते रहोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन भी तो अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, एक मिनिमम वैल्यू तो आप लगाओगे जिससे फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, उससे जस्ट बड़ा फोर्स मैंने लगा दिया, ब्लॉक अब चलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, तो एफ कॉस थीटा मिनिमम कितना होना ही चाहिए? इतना तो होना ही चाहिए, mg साइन बीटा प्लस एफ एस मैक्स। यहाँ तक ठीक है? एफ एस मैक्स म्यू एन, एफ एस मैक्स। चलो वाई में बात करो, वाई में बात करो, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। हमने शायद कल बात कर ली थी कि हमेशा नॉर्मल एम जी के बराबर नहीं होता, सिचुएशन के अकॉर्डिंग नॉर्मल की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो यहाँ नॉर्मल की वैल्यू क्या है? एम जी कॉस बीटा माइनस एफ साइन थीटा, ये नॉर्मल का आंसर। तो एफ एस मैक्स क्या होगा? म्यू एन, एफ एस मैक्स म्यू एन, नॉर्मल की वैल्यू प्लेस कर दो, म्यू एम जी कॉस बीटा माइनस एफ साइन थीटा। सही है? वहां चले जाए तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन बीटा प्लस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन की वैल्यू एम जी कॉस बीटा म्यू एम जी कॉस बीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा। म्यू एफ साइन थीटा को उठा के इधर ले आओ, एफ कॉमन, अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन बीटा प्लस म्यू एम जी कॉस बीटा। तो एफ का आंसर हमें दिख रहा है कुछ ऐसा, एम जी साइन बीटा प्लस म्यू एम जी कॉस बीटा बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब कुछ कुछ याद आ रहा है?
ऐसा ही कुछ दिखा था कल भी। अब यहाँ हमने कुछ काम करा था, क्या था वो काम? मुझे फोर्स की मिनिमम वैल्यू चाहिए, फोर्स मिनिमम के लिए ये मैक्स होना चाहिए। बट यहाँ दो लोग दिख रहे थे मुझे कॉस साइन, ये अच्छा नहीं लगा हमें, ये हमने पहले समझ लिया है। तो यहाँ कुछ काम किया गया था, क्या किया था याद करो? एम जी साइन बीटा प्लस म्यू एम जी कॉस बीटा रूट ऑफ क्या, यहाँ कॉस के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 1, इसके साथ क्या है? म्यू, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा प्लस म्यू बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब ट्राइंगल, ट्राइंगल की हेल्प ली गई थी। ये म्यू, ये 1, ये कुछ अल्फा साइन अल्फा, ये 1 ये म्यू, तो ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर का रूट, बोलो साइन अल्फा, इसमें बोलो साइन अल्फा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस अल्फा, बोलो म्यू बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है, सही है। 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये क्या है? साइन अल्फा। म्यू बाय रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये क्या है? कॉस अल्फा। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जी साइन बीटा प्लस म्यू एम जी कॉस बीटा बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस म्यू बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस अल्फा साइन थीटा। ये क्या है? साइन थीटा प्लस अल्फा। एम जी साइन बीटा प्लस म्यू एम जी कॉस बीटा बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ये बन गया साइन थीटा प्लस अल्फा। एफ के मिनिमम वैल्यू के लिए ये सारी चीजें कांस्टेंट है, ध्यान से देख। एम जी बीटा भी तो फिक्स है, यहाँ बीटा ये भी तो फिक्स है, इंक्लिनेशन है वो। एम जी बीटा म्यू एम जी बीटा सारी चीजें फिक्स, ये भी फिक्स। तो एफ की मिनिमम वैल्यू तभी हो सकती है जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाए। फॉर एफ मिनिमम साइन थीटा प्लस अल्फा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। ये पहले हो चुका है, इसकी वैल्यू 1 कर दो, तो एफ मिनिमम का आंसर क्या निकल के आ गया? एम जी साइन बीटा प्लस म्यू एम जी कॉस बीटा बाय रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। एंड एंगल भी तो पूछा गया था, एंगल भी पूछा गया है। उसके लिए साइन थीटा प्लस अल्फा 1, साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई है? 1। मतलब थीटा प्लस अल्फा क्या हो गया है? 90। मतलब थीटा क्या हो गया? 90 माइनस अल्फा। यहाँ ट्राइंगल में वापस आ रहे हैं, ये अल्फा ये 90, तो ये 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा मतलब कौन? थीटा। तो यहाँ से देख टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा म्यू बाय 1 मतलब थीटा। अच्छा ये तो सही आंसर आ रहा है।
बेटा बातें हवा में नहीं चल रही है, कुछ ढंग की बातें चल रही है, दिमाग खुला रखना पड़ेगा। इनपुट लोगे तभी प्रोसेस हो पाएगा। दरवाजा बंद करके मत बैठा करो। एक और क्वेश्चन करते हैं। चले, आगे बढ़े। कॉपी हो गया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसेस करना स्टार्ट करें। एंगल थीटा 37, 4 kg का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक, म्यू 0.5। बताओ क्या है, ब्लॉक नीचे आएगा। क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा? क्या ये ब्लॉक स्लाइड करेगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा रे? टेन 37, 1037 मतलब 0.75, ये वैल्यू स्लाइड करेगा नहीं करेगा? करेगा। अरे थीटा टेन इनवर्स म्यू से बड़ा होना चाहिए। टेन इनवर्स म्यू मतलब टेन इनवर्स हाफ, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स हाफ, वो आंसर 37 से बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा। तेरा ये एंगल 37 है, ये तो नीचे आएगा। फाइन क्या करना है? अच्छा ये भाई साहब नीचे आने वाले, तो ये तो श्योर है, यहाँ तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे ना आए तो क्या मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा सकता हूँ इसको रोकने के लिए? लगा सकते हैं ना रोकने के लिए। चलो मैंने फोर्स लगाया ऐसे ही, इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, एफ फोर्स। कितना फोर्स? एफ। पूछा गया रेंज ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ such that block will not move। ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, ब्लॉक को मूव होने देना नहीं है, ब्लॉक हिलना डुलना नहीं चाहिए। फोर्स की रेंज पूछी गई, वैल्यू नहीं पूछी है, रेंज पूछी है।
जो दिमाग में आ रहा है करो, 3 मिनट आपके। जो भी दिमाग में आ रहा है ट्राई करो, 3 मिनट है आपके पास। हो गया? फोर्स तो आ गया, रेंज नहीं आ रही। चलो कुछ करते हैं। चलो भाई, आपका टाइम खत्म हुआ। सब लोग यहाँ आ जाए प्लीज, यहाँ ध्यान दें। चलो इसे हटाओ। क्वेश्चन याद है? रेंज की, फोर्स की रेंज पूछी गई, जो फोर्स हम लगा रहे हैं। अच्छा यहाँ आ जाते हैं। नीचे म्यू की वैल्यू 0.5 याद रखना, ठीक? नीचे यहाँ पर साइन 37, वैल्यू 24 न्यूटन। यहाँ पर बोल 4/5, सही है, सही 32 न्यूटन। ऊपर कौन? नॉर्मल। ब्लॉक नीचे नहीं आना चाहिए। अगर मैं कोई भी फोर्स नहीं लगाऊं तो क्या ब्लॉक नीचे आएगा? तब तो ब्लॉक नीचे, पर मैं क्या चाहता हूं? ब्लॉक नीचे। ओके, अगर ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा तो पीछे एफएस मैक्स लग रहा है। एक कंडीशन मार रहा है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है? मैक्सिमम। हमारा साथ कौन दे रहा है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। उसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो। चलो एफएस मैक्स क्या? म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या था? 0.5 था ना? एन की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है? 16 न्यूटन। फ्रिक्शन आपको इतनी हेल्प कर सकता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दी कि ले भाई मैं 16 न्यूटन लगा देता हूं तो तुम्हें कम लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं 16 न्यूटन दे देता हूं, ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इतने इससे ज्यादा मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता। मैं ज्यादा फोर्स लगा दूंगा तो तुम्हें कम लगाना पड़ेगा रोकने के लिए। याद देख नीचे कितना आ रहा है? 24। पीछे कितना है? तो तुम कितना लगाओगे? 8। कितना समझ में आया कि नहीं आया? पहली कंडीशन मैंने क्या बनाई? ऐसे कुछ। यहाँ कितना लग रहा है? 24। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो रहा है? मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की कितनी है? 16। तो जो फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 8 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैंने जो फोर्स अप्लाई कर दिया 8 न्यूटन, उसकी मिनिमम वैल्यू। मैंने जो फोर्स अप्लाई करा है उसकी, ये 24 न्यूटन कभी चेंज। अब मैं मेरा फोर्स इंक्रीज कर रहा हूं, धीरे धीरे इसको एनालाइज करते हैं। चलो मैंने मेरा फोर्स इंक्रीज कर दिया 24 न्यूटन, मैंने कर दिया 12 न्यूटन। तो
फ्रिक्शन तो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। मैं लगा रहा हूं ऊपर कितना 12 न्यूटन, ये 24, ये 12, बचा कितना? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 16 न्यूटन है ना, उससे कम तो हो ही सकता है। मैं एक और सिचुएशन मान रहा हूं कि मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं कितना 12 न्यूटन, मैंने लगाया 12 न्यूटन। मैंने फ्रिक्शन को कहा बेटा रुक जा, तू थक गया होगा, थोड़ा मैं काम कर लेता हूं। मैंने मेरा फोर्स इंक्रीज कर दिया 12 न्यूटन, तो तुरंत फ्रिक्शन अपने आप को क्या कर लेगा, कम। उसकी वैल्यू क्या हो गई? देख दोनों बैलेंस हो गए, कोई प्रॉब्लम। अभी और मैंने अपना फोर्स इंक्रीज कर दिया, ट्वेंटी न्यूटन। मैंने अपना फोर्स इंक्रीज कर लिया 20 न्यूटन। बोल फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई होगी? फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई होगी? 4 न्यूटन। सही है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई होगी? हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपना फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने मेरा फोर्स कर दिया 24 न्यूटन। फ्रिक्शन 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 ओके, मैंने फोर्स लगा दिया 24 न्यूटन, नीचे आ रहा था 24 न्यूटन। फ्रिक्शन की अभी कोई जरूरत, फ्रिक्शन कितना हो गया 0। मैंने और ज्यादा फोर्स लगाया 30 न्यूटन, मैंने और ज्यादा फोर्स लगा दिया। अब ब्लॉक, अब ब्लॉक, अब ब्लॉक, अब ब्लॉक। क्या कितना लग रहा था? मैंने कितना लगा दिया 30। अब नेट फोर्स कहाँ बच गया? नेट फोर्स कहाँ बच गया? बेटा फ्रिक्शन तो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। अब तुम ब्लॉक को ऊपर चलाना चाहते हो, फ्रिक्शन कहेगा मैं ऊपर भी नहीं ले जाने दूंगा, मेरा काम है रिलेटिव मोशन को अपोज करना। फ्रिक्शन ने पलटी मारी, खचाक नीचे। कितना? फ्रिक्शन 6 न्यूटन तो हो ही सकता है। नहीं समझ में आया? बेटा फ्रिक्शन तो खतरनाक खिलाड़ी है ना, वो क्या चाहता है? वो तो चाहता है रिलेटिव मोशन ना हो। तो तुम्हें थोड़ी सपोर्ट कर रहा था, वो तो ब्लॉक को रोक रहा था। फ्रिक्शन तुम्हारी फेवर में नहीं था, वो तो ये चाहता था कि रिलेटिव मोशन ना हो। तो जैसे ही तूने फोर्स बढ़ा दिया, फ्रिक्शन ने पलटी मार दी, मैं पीछे हूं। अब अभी आया समझ में? अभी और फोर्स इंक्रीज करो। मैंने फोर्स इंक्रीज करके कर दिया 36 न्यूटन। तो बोल पीछे 24 तो था ही। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू क्या कर देगा? फ्रिक्शन अपनी वैल्यू क्या कर देगा? फ्रिक्शन अपनी वैल्यू क्या कर देगा? 12 न्यूटन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या फ्रिक्शन को? बट क्या फ्रिक्शन की एक औकात है, वो कहां तक अपनी वैल्यू सेट कर सकता है? मैंने मेरा फोर्स कर दिया 40 न्यूटन। नीचे कितना लग रहा था? 24 तो लग ही रहा था। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 24, 16। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई? इससे ज्यादा फ्रिक्शन अपनी वैल्यू सेट नहीं कर सकता। तो ये तो एफ एस मैक्स आ गया। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एफ एस मैक्स से लेके डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ एस मैक्स तक हमें चलना पड़ा। तो फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? 8 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 40 न्यूटन। तो रेंज कहां से कहां तक है? 8 न्यूटन से 40 न्यूटन। इतना फोर्स आप लगाओ कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लॉक रेस्ट पे दिखेगा। आया कुछ समझ में कि नहीं आया? बेटा समझ में आया कुछ कि नहीं आया? रेंज अच्छा इधर देख, ये 24 न्यूटन किसकी वैल्यू है? mg साइन थीटा किसकी वैल्यू है? किसकी वैल्यू है? और ये एफ एस मैक्स ये क्या है? म्यू एन। मतलब म्यू एन क्या होता है? mg। mg जिसकी वैल्यू क्या है? 16। तो अपना आंसर क्या आ रहा है देख, 8 न्यूटन। क्या ये माइनस ये है? पहली कंडीशन क्या थी? ये 24 न्यूटन। वो कौन है? mg साइन थीटा। और पीछे कौन है वो?
ये कौन है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे सर, ये कौन है? एम जी साइन थीटा। और ये कौन है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब म्यू एन, एन मतलब एम जी कॉस थीटा। सही है। तो इन दोनों का सम इसके बराबर हुआ था ना। तो एफ की मिनिमम वैल्यू क्या थी? एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये एन 8 एक्चुअली कहां से आया है? आया कुछ कुछ समझ में। पर यहां पर ये एम जी साइन थीटा, ये म्यू एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा 24, और ये कौन है? म्यू एम जी कॉस थीटा। इन दोनों का सम क्या है? 40। ये आंसर है। क्या आप ऐसे ढंग से एनालाइज कर पाते हो? अब कभी कभी जो दिखता है वो होता, फ्रिक्शन में तो खास। अब सर ऐसा लग रहा है कि फ्रिक्शन पहले लेक्चर से वापस रिवाइज करना पड़ेगा। जाना है? चलो छोड़ो, यहीं तक रखो।